मनुष्य जब भी प्रेम की परिभाषा के बारे में सोचता है तो सदैव ही राधा रानी और श्री कृष्ण की एक सुंदर सी छवि उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा नहीं बल्कि रुक्मिणी उनकी पत्नी थीं और इस विवाह के लिए देवी रुक्मिणी का हरण किया गया था। वेद पुराण और साहित्य के अनुसार श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं जिनसे उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया था। इन 8 रानियों में सबसे पहली रानी थी रानी रुक्मिणी। आइए उनके और श्री कृष्ण के विवाह की कथा को जानते हैं। देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह की कथा बेहद रोचक है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आखिर यह दोनों कैसे मिले और इनका विवाह कैसे संपन्न हुआ। मानव जाति को अपनी लीलाओं की क्रीड़ा दिखाने वाले श्री कृष्ण के काल में विदर्भ के राजा भीष्मक की एक कथा सुनने को मिलती है। भीष्मक के 5 पुत्रों के अलावा उनकी एक पुत्री भी थी, रुक्मिणी। अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और सदाचारी व्यवहार वाली रुक्मिणी बचपन से ही श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कायल थीं। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा कंस के वध को भी साक्षात देखा था। जब रुक्मिणी की उम्र विवाह योग्य हुई तो इसके संबंध में उनके भाई और माता पिता को चिंता होने लगी। एक बार राजमहल के पुरोहित जी द्वारिका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए। यहाँ आकर वह श्री कृष्ण के रूप और गुणों का वर्णन करने लगे और साथ ही चित्र के माध्यम से सभी को उनके छवि दर्शन भी कराए। उस वक्त जब देवी रुक्मिणी ने उन्हें देखा तो वह भी मोहित हो गईं और मन ही मन उन्हें अपना स्वामी मान बैठीं। अब कठिनाई यह थी कि देवी रुक्मिणी के पिता और भाई रुक्मी का संबंध सदैव श्री कृष्ण का अहित चाहने वाले जराधंश, कंस और शिशुपाल से था और यही वजह थी कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से होना संभव नहीं था। जब राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखकर शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह उनकी मर्जी के विरुद्ध तय हो गया, तब देवी से रहा नहीं गया और उन्होंने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथों श्री कृष्ण तक पहुंचा दिया। भेजे गए उस पत्र में रुक्मिणी ने लिखा है, मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व दुल्हन वेशभूषा में नगर के बाहर गिरिजा मंदिर में दर्शन प्राप्ति हेतु जाती है। मैं भी वहां जाऊंगी, अतः आपसे मेरा निवेदन है कि आप आएं और मुझे पत्नी के रूप में वहीं स्वीकार करें। अगर आप नहीं आते हैं तो मैं अपने प्राणों का त्याग करने की मंशा रखती हूँ। अब भगवान कृष्ण तो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, उनसे तो कुछ भी छुपा नहीं था। फिर जब उन्हें यह आभास हुआ कि देवी रुक्मिणी संकट में हैं, तो उन्होंने एक योजना बनाई। जब शिशुपाल बारात लेकर विदर्भ पहुँचे, उससे पहले श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम की मदद से रुक्मिणी का हरण करके वहां से चले गए थे। हरण के पश्चात श्री कृष्ण ने शंख की ध्वनि से धरती से आसमान तक इसकी सूचना दे दी और यह देखकर शिशुपाल भी अत्यंत क्रोध में आ गया। वह तुरंत ही श्री कृष्ण के वध की मंशा से निकल पड़ा, लेकिन यहाँ भी उसके हाथों हार ही लगी और प्रभु देवी रुक्मिणी समेत द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। द्वारिका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की उत्तम तैयारी हुई और यह विवाह संपन्न हुआ। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण का हर कर्म एक लीला है जिसमें जीवन के लिए एक सीख व्याप्त है। इसी प्रकार श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह से भी हमें यह सीख मिलती है कि महिलाओं को अपने अधिकार चुनने का पूरा अधिकार है और जब भी मनुष्य अपनी इच्छाओं को प्रभु के समक्ष प्रकट करेगा, तब नारायण स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपने आशीष की स्नेह वर्षा जरूर करेंगे। अगर आपको यह कथा वृत्तांत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और मनोरम लीलाओं और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।